हम यहाँ ये कहने वाले हैं कि इस चौपाई में ताड़ने का अर्थ दंड देना और पीटना ही है। यहाँ ताड़ने का जो अर्थ है कोई दूसरा नहीं है, वो दंडित करने के उद्देश्य से ही ताड़न शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की चर्चा का जो विषय हमने लिया है वो एक बहुत ही विवादास्पद चौपाई है जो श्री गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस के सुंदरकांड में आती है। वो सभी ने सुनी है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई पर जब देखो तब घमासान मचा रहता है। अनेक विद्वानों ने, भारत के संत महात्माओं ने इस विषय पर अपने अपने विचार रखे हैं। हम भी अपने विचार इस विषय में रख रहे हैं, लेकिन हमारे विचार उन लोगों से थोड़े भिन्न हैं जिन लोगों ने पहले इस विषय में समझाने का प्रयास किया है। तो सर्वप्रथम हम उन सभी महात्माओं से, संतों से और विद्वानों से बहुत बहुत क्षमा मांगते हैं। वे इस विषय को प्रारंभ करते हैं। तो अब इस विषय में थोड़ी चर्चा की जाए और गहराई में उतरकर देखा जाए कि वास्तविकता में तुलसीदास जी ने ये बातें कही हैं या नहीं कही हैं, क्योंकि इस चौपाई के माध्यम से और अन्य भी अनेक स्थानों पर श्री रामचरितमानस में ऐसी चौपाइयां आती हैं जिनमें कुछ जातियों के विषय में अनुचित शब्द कहे गए हैं। तो इस विषय में आगे चर्चा करते हैं। मित्रों, इस चौपाई को बता बताकर वे लोग जो इस विषय में लाभ उठाना चाहते हैं या वे लोग जो सनातन धर्म के विरोधी लोग हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी को नारी विरोधी और शूद्र विरोधी सिद्ध करने का पूरा प्रयास करते हैं कि तुलसीदास जी जो थे वो तो नारी विरोधी थे, शूद्र विरोधी थे। हम मित्रों, ना तो हम कोई बहुत बड़े वक्ता हैं, ना कोई बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन हमने इस विषय में एक निष्पक्ष ईमानदार प्रयास किया है। ये जो समस्या है इस चौपाई की, उस समस्या की जड़ तक जाने का प्रयास किया है। जहां तक अभी तक जिन लोगों ने समझाया है वे लोग नहीं पहुंच पाए हैं। हमने इस वीडियो के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया है कि ये तुलसीदास जी ने ये पूरा प्रसंग किस ग्रंथ से लिया है और उस ग्रंथ के माध्यम से ही हमने सारी बातों को सिद्ध किया है। तो इस विषय में पूरा प्रसंग जानने के लिए, पूरा मामला जानने के लिए आपको इस शॉर्ट में जो हमने लिंक ऐड की है उसके माध्यम से हमारे YouTube चैनल पर जाना होगा और पूरा वीडियो देखना होगा, तभी ये विषय समझ में आएगा। और चैनल का नाम है रामायण बाय हर्ष तिवारी।